राजधानी शिमला में C2 कर्मचारियों के बैनर तले सेहत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज एक बार फिर C2 चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। धरने का मुख्य मुद्दा बर्खास्त किए गए 41 कर्मचारियों की सेवाओं की बहाली रहा। C2 नेताओं ने आरोप लगाया कि इन कर्मचारियों को बिना उचित कारण और न्याय संगत प्रक्रिया की सेवा से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा पे उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रभावित परिवार आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बहाल की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन पर मनमानी और कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने के बजाय प्रशासन लगातार टाल मटोल की नीति अपना रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वेतन में वार्षिक 10% वृद्धि की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान वेतन से परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा विशेष छुट्टियों की बहाली की मांग भी कर्मचारियों ने उठाई है। यूनियन का कहना है कि पहले कर्मचारियों को मिलने वाली कुछ विशेष छुट्टियों को भी समाप्त कर दिया गया था, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारी संस्थान के रेट होते हैं और उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। 10% हक हमारा, 10% हक हमारा, 10% देना होगा, 10% देना होगा, CITU जिंदाबाद। बिल्कुल नहीं थमेगा। इसलिए नहीं थमेगा क्योंकि जो सैब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जो CITU से संबंधित है, पिछले लगभग 3 वर्षों से एक 32 सूत्रीय मांग पत्र पर हम लेबर ऑफिस के अंदर भी बातचीत में थे, जहां पर कभी भी MC प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं आया समाधान करने, जिसका मतलब ये था कि इनका तानाशाही पूर्वक तौर तरीका था और ये मुद्दों का समाधान नहीं चाहते थे। इसलिए अंततः 14 दिन का नोटिस देकर जो है सैब कर्मचारी जो हड़ताल पर गए थे 15 तारीख से, और 15 मई को जो हड़ताल शुरू हुई 21 मई को वो समाप्त हुई 7 दिन के बाद, क्योंकि उसमें समझौता हुआ था मेयर साहब और यूनियन के बीच में, और उसमें विशेष तौर पर 4 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिसमें एक तो जो निष्कासित कर्मचारी थे 41 उनको बहाल करने का सवाल था और इमीडिएटली शब्द है उसमें तुरंत, यानी अगले दिन उनको ज्वाइन करना था, जो आज तक जिनको ज्वाइन नहीं करवाया गया। और इसके साथ साथ 4/9/14 का सवाल था जो सबको लागू करने का सवाल था, 10% इंक्रीमेंट जो काटी थी उसको बहाल करने का सवाल था, स्पेशल लीव का सवाल था और अन्य कोई और भी सवाल थे जिनको लेकर ये आंदोलन चल रहा था। जब जो है समझौते के 8 दिन तक उसको लागू नहीं किया गया तो यूनियन ने जो दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हमने ये पहले ही कहा था कि ये आंदोलन जो है अगला चरण जो है उससे एडवांस्ड होगा, उग्र आंदोलन होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, जनता को शामिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसी दौरान आपने देखा कि किस तरीके से नगर निगम प्रशासन की ओर से जो रवैया रहा, जो उन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया, ना केवल हमारे साथ बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स के साथ गाली गलौज भी हुआ और दूसरी चीज़ें भी हुई, और अंततः हाउस के अंदर भी कुछ काउंसलर्स के साथ भी उसी तरीके का वातावरण किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुकदमे हैं या जेल की सलाखें हैं या कारावास या हवालात में डालने से आंदोलन नहीं दबते हैं। जो कोशिश उन्होंने की हम पर जो है झूठे मुकदमे लाद कर, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, कितने काउंसलर जो है बिल्कुल आए वहाँ से आराम से गुजरे, हम बाहर सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है वो संविधान का अनुच्छेद 19 भी देता है हमको, और वो ट्रेड यूनियन एक्ट भी देता है और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी देता है। तो हमने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको उस रूप में ना लेकर जिस तरीके से हमारे आंदोलन पर एक हमला करने की कोशिश की गई, उसका करारा जवाब जो है मजदूरों ने दिया है। लगातार आंदोलन जो है मजदूर चलवा रहे हैं और मजदूरों ने एक संकल्प लिया है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जो है मांगें पूर्ण नहीं होती हैं, जो समझौता किया उसको लागू नहीं किया जाता है, और 4 अप्रैल को AGM में जो कुछ मजदूर विरोधी निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को नहीं पलटा जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
नहीं, देखिए हम हड़ताल में नहीं है 21 तारीख के बाद। अब तो जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो कानून अनुसार, जिसको हम कहते हैं कि जो एक मजदूर का गेट मीटिंग करने का अधिकार होता है, रैली करने का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, जुलूस का अधिकार है, जलसे का अधिकार है, प्रोसेशन का अधिकार है, और दूसरे जो भी तौर तरीके होते हैं, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ होती है उसके अनुसार, क्योंकि हड़ताल तो 21 तारीख को ख़त्म हो गई है। इसलिए आंदोलन जितने भी इसके बाद हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आपने देखा होगा 3 बजे हो रहे हैं। ड्यूटी के बाद जो है कर्मचारी आते हैं, और हमने एक कानून सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कोशिश प्रशासन करता है, जो आपने कहा कि वो कुछ लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब ये जनरल हाउस हुआ 29 तारीख को कॉरपोरेशन का, उसमें भी एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें 4 जोन में बांटकर आउटसोर्स प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की नगर निगम प्रशासन ने। लेकिन क्योंकि काउंसलर्स ने उसका विरोध किया, और क्योंकि उसी दिन एक बड़ा उग्र आंदोलन हुआ था जो है सैफ सोसाइटी का, तो उसके दबाव में वो आगे नहीं बढ़ पाए, और वो एजेंडा जो है धरा का धरा रह गया। वो एजेंडा पास नहीं हो पाया, और जो सैफ सोसाइटी का ये एक तरह से आउटसोर्स करना चाहते थे, निजीकरण करना चाहते थे, जो पक्के किस्म के जो मतलब सैब के पक्के, ऐसे तो नियमित नहीं है कर्मचारी, लेकिन सैब के जो कर्मचारी थे उनको जो है फिर एक बार पुनः और ज़्यादा नीचे धकेल कर, जो आउटसोर्स में वो धकेलना चाहते थे, उसको रोकने में जो है ये आंदोलन सफल हुआ है। तो आने वाले समय में भी ये आंदोलन जारी है, जब तक जो है विशेष तौर पर 4 तारीख को AGM होनी है। और हम कह रहे हैं कि अगर AGM की बैठक में जो निर्णय 4 अप्रैल को लिए गए थे, जो मजदूरों के खिलाफ लिए गए थे, अगर उनको रिवर्ट नहीं किया जाता है, उनको वापस नहीं लिया जाता है, और जो 41 कर्मचारी जो अभी नौकरी से बाहर हैं उनकी बहाली नहीं होती है, और अगर किसी भी तरीके से जैसा हाउस में उन्होंने करने की कोशिश की, आउटसोर्स प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, अगर उसको AGM में करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से उसका कड़ा प्रतिरोध होगा, और आंदोलन जो है शांत होने के बजाय और ज़्यादा आगे बढ़ेगा।